गाइस, मार्वल ने फाइनली एक ऐसा हिंट ड्रॉप किया है जो थॉर के फैंस के लिए एक नई उम्मीद लेके आया है। पिछले कुछ महीनों से फैंडम में एक ही बात घूम रही थी, क्या लव एंड थंडर थॉर का लास्ट मूवी था? क्या क्रिस हेम्सवर्थ अब रिटायर हो रहे हैं या मार्वल स्टूडियोज ने थॉर का आर्क कंप्लीट मान लिया है? लेकिन अब लगता है पिक्चर अभी बाकी है। एक रिलायबल इनसाइडर अपडेट ने कंफर्म किया है कि थॉर 5 इज ऑफिशियली इन डेवलपमेंट और ये सिर्फ एक रूमर नहीं है। क्रिस हेम्सवर्थ खुद एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है इस प्रोजेक्ट के विजन में। ये कंफर्मेशन फैंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि लव एंड थंडर के बाद थॉर का कैरेक्टर काफी डिवाइडेड था। कुछ लोगों को वो फिल्म एंटरटेनिंग लगी, लेकिन काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि थॉर का कैरेक्टर डेप्थ लूज कर चुका है, उसकी माइथोलॉजिकल साइड गायब हो गई है और वो सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ बन गया है। और शायद इसी बात ने क्रिस हेम्सवर्थ को भी झटका दिया। अपने कई इंटरव्यूज में क्रिस ने ओपनली बोला था कि अगर वो वापस आते हैं तो एक कंडीशन होगी, जो है थॉर का टोन सीरियस होना चाहिए। फालतू जोक्स और ओवर द टॉप कॉमेडी उन्हें खुद भी फोर्स लगने लगी थी। उनका कहना था कि अगर एक और थॉर मूवी बनती है तो वो चाहेंगे कि उसमें स्टेक्स हो, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो और थॉर की कॉमिक स्टोरीज को एक्सप्लोर किया जाए। और अब जो अपडेट आई है उससे लगता है कि एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। माई टाइम टू शाइन हेलो, जो कि काफी ट्रस्टेड मार्वल स्कूप स्टार है, उन्होंने ट्वीट किया कि थॉर 5 इज इन एक्टिव डेवलपमेंट एंड मार्वल हैज नो प्लान टू किल ऑफ थॉर आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। इनफैक्ट क्रिस हेम्सवर्थ खुद चाहते हैं कि सैम हारग्रेव इस फिल्म को डायरेक्ट करे। वही सैम हारग्रेव जिन्होंने एक्सट्रैक्शन डायरेक्ट की थी। उनका बैकग्राउंड एक्शन कोरियोग्राफी का है और उन्होंने रूसो ब्रदर्स के साथ भी काम किया है। सैम हारग्रेव का थॉर यूनिवर्स में एंट्री का मतलब है कि ये कोई कॉमेडी मूवी नहीं, बल्कि ये फिल्म ड्रॉ होगी जो कि इमोशनली लेयर्ड होगी। और यही टोन शिफ्ट थॉर को वापस टॉप टियर कैरेक्टर बना सकती है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो अभी तक फेज 6 के ऑफिशियली अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 4 फैंटास्टिक 4, स्पाइडरमैन 4, एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। थॉर 5 का इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म का डेवलपमेंट फेज 6 के बाद या लेट फेज 6 में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सीक्रेट वॉर्स प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिले क्यों? तो इसका रीजन है क्रिस हेम्सवर्थ का बिजी शेड्यूल और एवेंजर्स फिल्म्स का मैसिव स्केल। रूसो ब्रदर्स रिपोर्टेडली बैक टू बैक शूट करने वाले हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। इस दौरान थॉर का इन्वॉल्वमेंट भी एक्सपेक्टेड है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरक्यूलिस को टीज किया गया था, जिसे ब्रेड गोल्डस्टन प्ले कर रहे हैं। कॉमिक्स में हरक्यूलिस काफी बड़ा कैरेक्टर है जो ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट वो कॉमिक्स में थॉर का तगड़ा राइवल और जरूरत पड़ने पर दोस्त भी बना है। एमसीयू में उसका आना क्लियरली हिंट करता है कि हरक्यूलिस और थॉर का कॉन्फ्लिक्ट सेंटर में हो सकता है थॉर 5 का। और सच कहूँ तो ये बैटलफील्ड सिनेमैटिक लेवल पे एपिक हो सकता है। इमेजिन करो एक ग्रीक गॉड और एक नॉर्स गॉड का फेस ऑफ, लेकिन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज भी टकराए। थॉर जो पर्सनल लॉस और गिल्ट का वेट कैरी करता है वर्सेस हरक्यूलिस जो न्यूली इंट्रोड्यूस और जेलस है। साथ ही हरक्यूलिस को अपने डैड का भी बदला लेना है। इस क्लैश में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज भी होगी। और ये भी हो सकता है कि ये फिल्म सिर्फ एक वर्सेस नैरेटिव ना हो बल्कि एक ट्रांजिशन हो। कॉमिक्स में हरक्यूलिस ने कभी कभी एवेंजर्स को भी लीड किया है। एमसीयू शायद इस फिल्म के थ्रू एक सिंबॉलिक बैटन पास दिखाए, जहां थॉर स्लोली अपने लेगेसी किसी नए हीरो को ट्रांसफर करे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि थॉर रिटायर हो रहा है। इंस्टेड ये उसके कैरेक्टर ग्रोथ का प्रूफ होगा। मार्वल को भी अब रियलाइज हो गया है कि फैंस ओवर स्किल से बोर हो चुके हैं। हर रोज एवेंजर को मारना जरूरी नहीं होता, हर कहानी का ट्रेजिक एंडिंग होना भी नेसेसरी नहीं है। कभी कभी एक कैरेक्टर का इवॉल्व होना, इंट्रोस्पेक्शन दिखाना और पीसफुली एग्जिट लेना भी स्टोरी टेलिंग की विक्ट्री हो सकती है। और क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर ऐसा ही कैरेक्टर बन सकता है, एक टाइमलेस फिगर जो सिर्फ फाइट्स नहीं करता बल्कि विजडम पास करता है। स्पेशली अगर एक्समैन और म्यूटेंट्स जैसे नए नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं तो उनके साथ थॉर का इंटरेक्शन नेचुरल और इम्पैक्टफुल लगेगा। एक और पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि थॉर 5 में फाइनली उसका कनेक्शन ओडिन फोर्स से रिवाइव हो। कॉमिक में थॉर जब फुल पावर में होता है तो वो ओडिन का सक्सेसर बन जाता है, जहां वो लिटरली देवताओं का भगवान बनता है ज़ूस के जैसे। एमसीयू में कभी उस पावर को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया। अगर थॉर 5 उस एंगल को एक्सप्लोर करे तो हम क्रिस हेम्सवर्थ का एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन देख सकते हैं, जहां हमें कॉस्मिक पावर फाइनली बड़ी स्क्रीन में देखने को मिले।
और अगर सीक्रेट वर्स में डॉक्टर डूम, बैटल वर्ल्ड या बियॉन्डर्स का एंगल आता है तो पोस्ट सीक्रेट वर्स थॉर का रोल इवन मोर इम्पोर्टेंट हो सकता है एज अ गाइड, अ प्रोटेक्टर और मे बी अ फॉलन गॉड रिक्लेमिंग हिज वर्थ। अब सवाल ये है कि क्या मार्वल इस डायरेक्शन में जाएगा? क्या फैंस जेन्युइनली सीरियस मैच्योर थॉर को एक्सेप्ट करेंगे? खैर, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ का सिंसियरिटी और फैंस के साथ बॉन्ड अब भी स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो अपने कैरेक्टर के लिए इमोशनली इन्वेस्टेड है, और अगर उन्होंने ये कहा है कि वो तभी वापस आएंगे जब थॉर का टोन चेंज हो, तो इट मीन्स कि वो ये सब अच्छे रीजन के लिए करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मनी ओनली। तो अब जब थॉर 5 ऑफिशियली अंडर डेवलपमेंट है, एक्सपेक्टेशंस हाई है। हरक्यूलिस वर्सेस थॉर, ओडिन फोर्स का रिवाइवल, मैच्योर नैरेटिव, सैम हार्ग्रीव का डायरेक्शन और हेम्सवर्थ की फुल इमोशनल डेप्थ जब हमें मिलेगा, तो थॉर का खोया हुआ रेस्पेक्ट जो उसे रैग्नारॉक एंड इन्फिनिटी वॉर में कमाया था, वो वापस से उसको मिल जाएगा। देखा जाए तो थॉर 5 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि एक दूसरा मौका होगा थॉर को सबका चहीता बनाने का। आप बताओ, क्या आप एक्साइटेड हो एक सीरियस टोन थॉर के लिए? आपके अकॉर्डिंग हरक्यूलिस परफेक्ट विलन है या फिर और भी कोई माइथोलॉजी के लिए कॉस्मिक विलन होना चाहिए? क्या आप चाहोगे कि थॉर फाइनली ओडिन फोर्स अनलॉक करे या फिर एक ग्राउंडेड इंट्रोस्पेक्टिव वॉरियर बनके अपना लास्ट चैप्टर लिखे? मुझे कमेंट में जरूर बताइए ताकि डिस्कशन ओपन हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।